पालेरू जिली इंतखाबात का पुरअमन इनेकाद, भारी रायदही की इत्तला। पुडुचेरी और केरला में असम्बली इंतखाबात, तमिलनाडु में शदीद बारिश के बावजूद रायदहिंदों का जोश खरोश। नीट के सिलसिले में रियासती वज़राए सेहत का इजलास, मुस्तकबिल में तजावीज़ पर गौर करने मरकजी वज़ीर सेहत नड्डा का ऐलान। और पानी के मसले पर जगन की भूख हड़ताल के ऐलान पर हरीश राव का एतराज़, आदिलाबाद जिले को पानी फराहम करने केसीआर का वादा। आदाब, मैं हूं मोहम्मद रफ़ी और अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, कांग्रेस और सीपीएम पालेरू के इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, जहां पुरअमन तौर पर रायदही मुनक्कद हुई। टीआरएस के उम्मीदवार तुम्मला नागेश्वर राव ने भी अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। कांग्रेस उम्मीदवार सुचित्रा रेड्डी ने भी रायदही से इस्तेफादा किया। सीपीएम उम्मीदवार सुदर्शन ने भी वोट डाला। रायदहिंदों ने पालेरू में धूप की परवाह किए बगैर इंतखाबी मराकज़ पर पहुंचकर रायदही में हिस्सा लिया। तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी में मुकम्मल सयानती इंतजामात के साथ इंतखाबात अमल में आए। पोलिंग का सुबह 7 बजे आगाज़ हुआ और शाम 6 बजे पोलिंग का अख्तिताम अमल में आया। तीनों रियासतों में रायदहिंदों की कसीर तादाद ने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया, जिसके लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपील की थी। तमिलनाडु में शदीद बारिश के बावजूद इंतखाबी मराकज़ पर रायदहिंदों की कसीर तादाद देखी गई। तमिलनाडु में मुकाबला करने वाले अहम शख्सियतों में तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर जयललिता, डीएमके के उम्मीदवार करुणानिधि, डीएमके के सरबराह विजयकांत और तमिलनाडु के बीजेपी सदर सुंदरराजन शामिल हैं। मगरबी तिरुचिरापल्ली में रायदहिंदों ने किसके हक में वोट दिया है, ये मालूम ना हो सका। यहाँ पर माजूरीन और बुजुर्गों ने भी वोट डाले। तमिलनाडु में 234 असम्बली हल्क़ाजात के मुजमला 232 मुकामात पर आज रायदही मुनक्कद हुई। केरला में भारी पोलिंग हुई। केरला के अहम शख्सियतों ने अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया। पुडुचेरी में भी पुरअमन तौर पर रायदही मुनक्कद हुई। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की तामीर के सिलसिले में बाज़ गोशों से मुखालिफत हो रही है, इसलिए रियासती हुकूमत ने सेक्रेटेरिएट की तामीर के लिए एक कमेटी तश्कील दी है। हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी राजेश वर्मा के बशमूल 7 मेंबर्स पर मुश्तमिल एक कमेटी कायम की गई है। MAUD के सेक्रेटरी, JAD के सरबराह, महकूम माल के सेक्रेटरी, R&B के सेक्रेटरी, फाइनेंस के सेक्रेटरी और R&B इंजीनियरिंग शोबे के सरबराह इस कमेटी के मेंबर्स हैं। रियासती वज़ीर सनत के तारक रामाराव ने आज एक जायज़ा इजलास मुनक्कद किया। उन्होंने आसान तिजारत के ज़ेर उन्वान मरकज़ी हुकूमत के तयक़ुन पर गौर ख़ोज़ किया। KTR ने हिदायत दी कि रियासत में सनतें क़ायम करने वालों को जल्द अज जल्द इजाज़तनामे दिए जाएँ। मुस्तक़बिल में बल्दिया से ऑनलाइन इजाज़त दी जाएगी। KTR ने कहा कि सनती इलाक़ों में सिंगल विंडो के तहत बरक़ी की इजाज़त दी जाएगी। रियासती वज़ीर आबपाशी हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना प्रोजेक्ट्स के ताल्लुक से YSR कांग्रेस पार्टी के सदर जगन मोहन रेड्डी बेजा एतराज़ात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जगन रियासत में प्रोजेक्ट्स की तामीर में रुकावट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हरीश राव ने कहा कि माजी में YS राजशेखर रेड्डी ने पानी की सरबराही के सिलसिले में तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी की थी। इन प्रोजेक्ट्स में रुकावट पैदा करने की वजह से किसान बरहम हैं। हरीश राव ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू और जगन तेलंगाना प्रोजेक्ट्स में खलल पैदा कर रहे हैं। हरीश राव ने महाराष्ट्र और कर्नाटक रियासतों के प्रोजेक्ट्स के ताल्लुक से बातचीत करते हुए कहा कि वहां के मसाइल को हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में पानी के मसाइल हैं। इस सिलसिले में उन्होंने आंध्र प्रदेश के वज़ीर आबपाशी देवीनेनी से बातचीत की थी, लेकिन वो ताउन नहीं कर रहे हैं। वज़ीर आबपाशी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर आदिलाबाद जिले के मसाइल हल करने में संजीदा हैं। हरीश राव ने कहा कि कोराटा चिन्ना का बैरेज से 51,000 एकड़ अराज़ियात को सैराब किया जाएगा। मरकजी वज़ीर सेहत JP नड्डा ने नीट के ताल्लुक से रियासती वज़राए सेहत के साथ एक इजलास मुनक्कद किया। इस इजलास में मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए सेहत और महकमे सेहत के सेक्रेटरीज़ ने शिरकत की। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के सिलसिले में मुख्तलिफ अरकान पार्लिमान ने मुखालिफत की है। अब तक रियासतों में तिब्बी तालीम में दाखिलों के लिए तलबा ने नीट इम्तिहान लिखा है,
जेपी नड्डा ने कहा कि नीट पर मुख्तलिफ रियासतों के ख्यालात पर बादशां गौर खोज करेंगे। उस दृष्टि से उसके कंटिन्यूएशन के कारण इम्प्लीमेंटेशन में जो दिक्कत आएगी वह विषय लोगों ने फ्लैग किया, स्वास्थ्य मंत्रियों ने। दूसरा विषय था सिलेबस के दृष्टि से कि नेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट का जो सिलेबस है और साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट के सिलेबस हैं उनके अंतर को हम कैसे पाटेंगे और उसको हम कैसे उसका जवाब देंगे, इस दृष्टि से उन्होंने इशू को हम सबके सामने रखा। और तीसरा विषय था कि भाषा का, लैंग्वेज कि भाषा की दृष्टि से रीजनल लैंग्वेजेस में जो बच्चे परीक्षा देते हैं उनका नीट में क्या होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उनकी सभी बातें सुनी हैं और उनकी बात को सुनते हुए आगे सुप्रीम कोर्ट के सामने हम इस विषय को रखेंगे। కోటాను కోట్ల ఆలోచనలు, కోట్లాది ఉపాధి అవకాశాలు, అభివృద్ధి పదానికి వినూత్న పథకాలు, అంకుర పరిశ్రమల్లో యువశక్తికి ప్రోత్సాహం, ఉజ్వల భారత్ విజయగాథలకు రూపం కల్పిస్తూ ప్రతి మొదటి మూడవ శనివారం భవిష్య భారత్ లో మీ ముందుకు వస్తోంది అంకుర్ భారత్। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला किरण रिजिजू ने कहा कि पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान का बेहतरीन रवैया है। उन्होंने दूरदर्शन को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी अवाम में काफ़ी मकबूल हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का रवैया हिंदुस्तान के साथ मुनासिब नहीं है। उनका देशवासियों के बीच में किस तरीके से अपना बयान करते हैं, अपना विचार रखते हैं, वो बिल्कुल साफ हिसाब से देश को आगे ले चलना चाहता है। और पाकिस्तान का क्या रवैया है, कैसे वो आप सबको देखने को मिलता है। मुझे इस विषय में, क्योंकि ये विदेश मंत्रालय का विषय में ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन हमारे सरकार, हमारा प्रधानमंत्री, हमारा सरकार मजबूत है। कदम हम बिल्कुल साफ तरीके से आगे बढ़ाते हैं। लेकिन पाकिस्तान का जो मामला है, अभी पाकिस्तान प्रधानमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री जी के बीच में जो बात कुछ होते हैं, लेकिन वहाँ के प्रधानमंत्री को कितना वहाँ का आर्मी या वहाँ के जो IAS वगैरह जो है